गौरव जी क्या कह रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो राजेश जी मेरे भाई की तरह है, छोटे भाई हैं शायद, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप बिल्कुल मत डरिए। और मुझे इतना अच्छा लगा आज कि पापी आप में भी एक ईमानदार व्यक्ति है जो डरता नहीं है ईडी सीबीआई से। वो डंके की चोट पे कहता है ईडी सीबीआई भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसकी पैरवी आप करने आए हैं उसका केस आपने थोड़ा खराब कर दिया राजेश भाई। अरविंद केजरीवाल क्यों ईडी के नाम से थर-थर कांप रहे थे? 9 समन आए, ये राजेश भाई जैसा जज्बा उनमें होना चाहिए था। कहना चाहिए था, अरे मैं जो है इस्तीफे को जूते की नोक पे रखता हूं, ये लो इस्तीफा, ईडी के सामने बैठा हूं और मैं बात कह रहा हूं, मुझसे सवाल पूछो। लेकिन राजेश भाई, जो ईमानदारी मुझे आप में दिखाई दी वो मुझे ईमानदारी अरविंद केजरीवाल में दिखाई नहीं दी। दूसरी बात, आप जैसा कर्मठ नेता, मेहनती नेता, ईमानदार नेता बैठा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी कुर्सी पे ना आपको बैठाया, ना आतिशी को बैठाया, ना सौरभ भारद्वाज को बैठाया। परिवारवाद की पराकाष्ठा कर दी। सुनीता केजरीवाल आके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गई और दोनों तरफ तिरंगे लगे हुए हैं। भगत सिंह जी की और डॉक्टर अंबेडकर जी की फोटो के साथ आप बताइए अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी है जेल में। अरे ये अपमान नहीं है क्या भगत सिंह जी का और डॉक्टर अंबेडकर का कि एक शराब घोटाले वाला भ्रष्टाचारी अपनी तुलना स्वयं भगत सिंह जी और डॉक्टर अंबेडकर से करता है? लेकिन आपको साधुवाद है, आपकी हिम्मत देख के मुझे अच्छा लगा। आपकी हिम्मत देख के, ये पता नहीं कैसी हिम्मत है जो देख के आपको अच्छा लग रहा है गौरव जी। लेकिन हाँ, राजेश गुप्ता जी टेंशन में ना आ गए हो कहीं ज्यादा ही? आपने उन्हें बॉडी बिल्डर तो नहीं समझ लिया? हाँ मुझे अच्छे आदमी है। मैं अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे 2 बार का विधायक बनाया। मैं 2 बहुत बड़ी बड़ी कमेटीज के चेयरमैन हूँ। आज राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, दिल्ली का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लोकसभा का प्रभारी हूँ। बहुत सारी चीजें मेरे पास में जो अरविंद केजरीवाल ने मुझे दी। लालच का कोई अंत नहीं है, प्रधानमंत्री बन जाओ, मंत्री बन जाओ, लालच कभी खत्म नहीं होता। लेकिन मुझे बहुत सम्मान मिला और मैं सम्मान के आपके सामने बैठा हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत है। मेरे लिए जनता ने मुझे 2 बार प्यार दिया और ऐश्वर्या जी मुझसे मुझे बिठा के मुझे इस चीज में इज्जत देते हैं, तो भगवान का दिया सब कुछ है। गौरव भाटिया जी मुझे छोटा भाई कहते हैं और क्या चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ बात पे आ रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल डरे नहीं। अगर डरते तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते थे भाटिया साहब, लेकिन नहीं करा। उन्होंने कहा मैं नहीं झुकूंगा, केस कुछ भी नहीं है, फैब्रिकेटेड है, टाइम लग जाएगा। पीएमएलए के अंदर टाइम लगता है, आप भी जानते हो, बहुत आसान नहीं है। हाई कोर्ट ने तो संजय सिंह जी के बारे में यही कहा था कि नहीं सब कुछ है, मनी ट्रेल है, फलाना है, ढिमकाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कुछ नहीं। होल्ड ऑन राजेश जी, यहीं पे रुकता। दीपक दादा मैं आ रहा हूँ, रवि जी आ रहा हूँ, लेकिन एक वकील के तौर पे गौरव भाटिया, सिर्फ एक बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता के तौर पे नहीं, आप एक सीनियर लॉयर भी हैं। आम आदमी पार्टी का जो होल काउंटर है दीपक दादा, वो सिर्फ इसी पे है गौरव भाटिया कि हाईकोर्ट ने, द ऑनरेबल जज इन द हाईकोर्ट मेड सेम कमेंट्स, बिल्कुल सिमिलर प्रतिक्रिया थी संजय सिंह के ऊपर भी, और सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गई। तो वो कह रहे हैं जब संजय सिंह को मिल सकती है तो फिर अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं मिल सकती? उनके ऊपर भी तो हाईकोर्ट ने यही कहा था। गौरव भाटिया एज ए लॉयर प्लीज। गौरव जी मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझा देता हूं, प्लीज जनता को समझा दी। सबसे पहले तो जो व्यक्ति बेल के लिए जा रहा है उसका रोल क्या है ये निर्धारित करता है कि उसको कोई राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जब मनीष सिसोदिया सर्वोच्च न्यायालय तक गए थे तो सर्वोच्च न्यायालय का ही जजमेंट है जिसमें उन्होंने पाया प्रथम दृष्टया 338 करोड़ रुपए का राजकीय कोष को घाटा हुआ। एक दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के लिए आप याद करिए, उच्च न्यायालय ने कल भी और उससे पहले भी पूरी फाइल, केस डायरी का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद कोई राहत नहीं दी। और यहां तक ऑब्जर्वेशन है जजमेंट में, अगर आप देखेंगे कि शराब नीति का गठन करने में अरविंद केजरीवाल की अहम भूमिका है। और आपको कंपनी की डेफिनेशन से कवर मान के, और अगर कंपनी का सीईओ कन्वीनर अरविंद केजरीवाल है तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। ये पूरा जो है फ्रेमवर्क है। लेकिन एक सवाल पूछ लेता हूं, राजेश जी को ये बताना चाहिए क्यों 15 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में है? क्यों अरविंद केजरीवाल को 6 बार झटके लगे हैं, 3 बार दिल्ली उच्च न्यायालय से, 3 बार ईडी कोर्ट से? और आप जानते हैं मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है
सर्वोच्च न्यायालय से भी। और दूसरा सवाल ये है राजेश जी, जब इस्तीफा लिया मनीष सिसोदिया का, जब इस्तीफा लिया सत्येंद्र जैन का भाजपा के दबाव में ही सही, तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, जेल से सरकार क्यों चलाना चाहिए? रवि श्रीवास्तव, मेरे पे जो सवाल है सर, राजेश जी आ रहा हूँ। रवि जी अभी तक बोले नहीं है, फिर आ रहा हूँ वापस। रवि जी देखिए, हाँ, क्विक कमेंट। ठीक है, आप पार्टी प्रवक्ता हैं, आप उन्हें जरूर अहमियत दीजिए बोलने के लिए, पर मेरा ये कहना है कि जो ये भ्रष्टाचार का अचार है, ये तो सबसे ज्यादा भाजपा ने ही खाया है। वो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और वो श्रीमान हेमंत बिस्व शर्मा जिनके खिलाफ प्रोपेगेंडा लेके घूमते थे, उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं कि जिनको भ्रष्टाचारी कहते हैं। 25 में से 23 नेता इन्होंने अपने यहाँ जो भर्ती कर लिए, उनके केस ही खत्म कर डाले। उनके एक छगन भुजबल है महाराष्ट्र में, उनकी तो फाइल ही ईडी ने खो दी। एक प्रफुल्ल पटेल है, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी 864 करोड़ की, वो फाइल ही बंद हो गई, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मतलब ये देखिए, पहली चीज तो ये कि जहां तक आने और जाने की बात आप कर रहे थे, तो मेरे मित्र गौरव भाटिया भी कहीं से आए ही हैं भाजपा के अंदर, ये भी भाजपा के तो ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए आने और जाने की बात तो मत करिए। मगर सवाल ये है कि हर आदमी संजय सिंह, या हर आदमी मनीष सिसोदिया, या हर आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता। तो मैं अपने मित्र जो राजकुमार आनंद जो आज हमें छोड़ गए हैं, मैं उनके लिए किसी प्रकार की नफरत या शब्द गद्दार और बेईमान मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि वो उनको 23 घंटे तक उन्होंने घर पे ईडी ने रेड मारी, और आखिर में वो 4 महीने के अंदर अल्टीमेटली घूम के ईडी पे। दीपक दादा, ओके, पॉइंट टेकन रवि जी, पॉइंट टेकन नहीं आपका। दीपक दादा, ये जो काउंटर आता है बीजेपी के ऊपर वापस कि देखो भैया, तुम्हारे यहाँ सब ठीक है, फ्रंट लोडिंग है कि टॉप लोडिंग है, वॉशिंग मशीन बता दो, क्या उसमें इस्तेमाल करते हो ये बता दो, अजीत पवार ले लो, अशोक चौहान ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तुम्हारे यहाँ आते ही सब ठीक। 24 घंटे पहले उसके बारे में कौन सा सर्वोच्च नेता क्या बोल रहा था सब पता है। आपके यहाँ आ गया सब ठीक, हमारे यहाँ है तो सब गलत। बिल्कुल, ये पॉइंट है और ये पॉइंट पॉलिटिकली वैलिड भी है, लेकिन एक चीज और देखनी चाहिए। पॉलिटिक्स में सब जानते हैं, हमारे एक कहावत है, हमाम में सब नंगे हैं, सब है ना, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता जो नरेंद्र मोदी के घनघोर क्रिटिक कई बार रहे, बिल्कुल, लेकिन क्या आज तक उनके ऊपर कोई ईडी का केस आया? क्या उनके ऊपर कोई सीबीआई का केस आया? क्या उनके ऊपर कोई आईटी की रेड पड़ी? और राजेश जी, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे यहाँ से ये भी है, ये मेरा आर्गुमेंट है, काउंटर आर्गुमेंट। लेकिन राजेश भाई, वो तस्वीर जो दिखा रहे थे बहुत दिलचस्प तस्वीर थी। सुनीता केजरीवाल जी बैठी है, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर हैं, एक तरफ सरदार शहीद आजम भगत सिंह है, और बीच में जो है वो फ्रेम में लगे हुए सुनीता केजरीवाल पिक्चर प्लीज। दीपक दादा जिस बारे में बोल रहे हैं गरिमा जी, जेल के पीछे जो है वो ये देखिए, यही तस्वीर। क्या ये तस्वीर उचित है? टीवी के आदमी जानते हैं, क्या ये उचित है? हाँ या ना बता दीजिए, राजेश जी, उचित है या नहीं है?